बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला गया है। अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वहां पर क्लिक करके हमारी खुद की जो कम्युनिटी है उसके अंदर जुड़ जाओ। ऑलरेडी हो तो वापस जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में हम 3 एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में पहला एनालिसिस हम करेंगे रिट्रेसमेंट एनालिसिस और उसका जो हमने सिस्टम बनाया है बुल्सआई स्मार्ट मनी इंडिकेटर, और जिसका हम कोर्स भी करवाते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी मल्टीपल टाइम फ्रेम लिक्विडिटी इंडिकेटर्स, राइट। और थर्ड जो सिस्टम है हमारा जो मोमेंटम हमें दिखाता है वो है मनी मशीन इंडिकेटर। तो आओ चलो देखते हैं सिस्टम हमें क्या सजेस्ट करता है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ओएनजीसी का पहले फंडामेंटल चेक करते हैं कि फंडामेंटल क्या है, राइट। कमोडिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। 295 बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस क्या है 236, बुक वैल्यू है 295 और करंट मार्केट प्राइस कितना है 236। तो बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है। कितना सस्ता 20%। प्राइस टू बुक कितना है 0.80, तो 1 से कितना डाउन है 0.20, राइट। तो 20% डिस्काउंट में मिल रहा है बुक वैल्यू से। प्राइस टू सेल्स कितना है 0.42, चलो 0.50 भी समझते हैं, तो वो सेल्स कितना करता है 6 लाख करोड़, समझ रहे हो। 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का सेल कर रहा है। पी रेशियो कितना है 6.83। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये कमोडिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। कमोडिटी सेक्टर में ज़्यादा पी नहीं होता है, राइट, करेक्ट। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। डेट टू इक्विटी 0.43 ओके है, कुछ ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड यील्ड देखो, डिविडेंड कितना तगड़ा डिविडेंड देता है, ऑलमोस्ट 5.5% से ज़्यादा का डिविडेंड है, 5.5%। गवर्नमेंट कंपनी का बेनिफिट ये है कि डिविडेंड यील्ड बहुत सॉलिड होता है। अब समझो डिविडेंड दे कब रहा है, पहले कमा रहा है उसके बाद डिविडेंड दे रहा है ना, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है। और डिविडेंड यील्ड कितना है 5.5%, बहुत ही बढ़िया है, राइट। जस्ट ये देखने की कोशिश करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना मार्केट कैप है उसका 30% तो कैश फ्लो है। अब देखो यहाँ पर 1,12,000 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसीलिए इतना तगड़ा डिविडेंड दे रहा है ये, समझ रहे हो। अब देखो अभी क्रूड की वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, मैं ना नहीं बोलूँगा उसका। लास्ट 5 ईयर्स का आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ 15% है, ईबिटा ग्रोथ 15% है और पैट ग्रोथ 20% है। बट यहीं पे ही आप पिछले 3 साल का आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ म्यूट है, इवन नेगेटिव है 1.25%। ईबिटा ग्रोथ 13.8%, ये भी चलो मेंटेन है, बट पैट ग्रोथ आपका नहीं है। मार्जिन काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड की वजह से। क्रूड में क्या हुआ है आप सभी को पता है, राइट। यूएस और ईरान वॉर की वजह से, करेक्ट। तो देखते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप ये देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 9% और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 6.18%, तो स्टिल बेटर है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देखो CWIP 1 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स चल रहा है। कितना कैपेक्स चल रहा है 1 लाख करोड़ के आसपास का, 97,000 है ना, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का कैपेक्स चल रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या है ओएनजीसी, समझ रहे हो। और बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, तो कंपनी कैसी है ये तो आपको समझ में आ ही चुका है। बड़ी टाइम फ्रेम पे देखते हैं मंथली की जो हमारी सिस्टम बनाई हुई है, सिर्फ 6 बार एंट्री आई है। स्टॉक अवेलेबल है 1999 से और 26 साल में सिर्फ 6 बार एंट्री आई हुई और इसके ये आउटकम रहे हैं। आउटकम बहुत ही बेहतरीन है। नॉर्मल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं,
देखो ये स्टॉक यहाँ पर कब था, ये स्टॉक यहाँ पर था 2010 में, 2010, अभी चल क्या रहा है 2026। इवन यहाँ पर आप देखोगे 2007 का जो हाई है वो क्या है, वो भी 230 के आसपास है। आज स्टॉक वहीं का वहीं है, ऑलमोस्ट 20 साल, बट डिविडेंड यील्ड बहुत तगड़ा दिया है। तो हम ये ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ तक का ज़ीरो रिटर्न है। 6% का तो डिविडेंड यील्ड है इसका, राइट। और हर साल डिविडेंड देता ही है स्टॉक, करेक्ट, और अर्निंग भी करता ही है। तो इस तरह से इसको देखना भी थोड़ी गलत हो जाएगा कि पिछले इतने सालों तक इसने रिटर्न नहीं दिया है। रिटर्न बिल्कुल दिया है, डिविडेंड के रूप में रिटर्न दिया है। अभी टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकली क्या लग रहा है। मनी मशीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करता हूं, देखो बाय सिग्नल्स आपके चालू थे 2021 से, उसके बाद कभी भी सेल के सिग्नल्स नहीं आए हैं, राइट। अभी भी यहाँ पर आप लोग देखोगे लॉन्ग एग्जिट है, बट सेल का सिग्नल तो अभी भी नहीं है, राइट, करेक्ट। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, सेल के सिग्नल तो है, बट नीचे लिक्विडिटी लेवल्स है 230, 228। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं और स्टॉक्स नीचे नहीं जाएगा। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स की मैं बात करता हूँ, मल्टीपल लिक्विडिटी लेवल्स है 230, 228, 223, राइट। तो स्टॉक्स, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक ये 223 के नीचे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो लिक्विडिटी लेवल्स की बौछार लगी हुई है, बौछार लगी हुई है, राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन हो सकता है, बट ऑलरेडी क्रूड की वजह से स्टॉक कितना डाउन आ चुका है ये समझने की कोशिश करते हैं। अपने ये 305 रुपीज़ से अभी स्टॉक कितना डिस्काउंट में मिल रहा है, 22%। बुक वैल्यू जो है उसके वो भी 20% के डिस्काउंट में है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली जो लो लगा था वो 25% के डिस्काउंट तक हमें मिल रहा था, राइट, करेक्ट। और वहाँ पर लिक्विडिटी लेवल्स भी था। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से बाउंस भी आपको अच्छा बाउंस यहाँ से देखने को मिला, राइट। कितना 10% के आसपास का बाउंस देखने को मिला और वापस से स्टॉक में करेक्शन दिखाई दे रहा है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, ट्रेंड साइडवेज है, ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुए हैं, प्लस फंडामेंटल सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर एवरी डिक्लाइन इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 236 से 223 मल्टीपल लिक्विडिटी लेवल्स है, और यहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ हम परसेंटेज देखें तो कितना परसेंटेज है, ये 5-6% है, राइट, करेक्ट। तो 6% का रिस्क नहीं ले सकते क्या आप थोड़े मीडियम टर्म के लिए? अगर लोगे तो रिजल्ट भी उस तरह से मिलेंगे, राइट, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए, 236 से लेके 223, देखो बहुत लॉन्ग टर्म थोड़ा प्ले करना है तो ये रीजन 2 तरह की एडवाइस मैं दे रहा हूँ। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है उसको 236 से एवरी 2 रुपये के नीचे आप बाय करते जाओ, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 220 का, राइट, करेक्ट। और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले आउट करना चाहता है, सो 236 से 223 के बीच में आप 50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और बाकी का 50% क्वांटिटी आपको बाय करना है 210 के आसपास। 210 पे दूसरा 50% का स्लॉट बाय कर लो, एंड स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 200 रुपीज़ का। सो ONGC मुझे नहीं लगता है कि 200 रुपये के नीचे कोई भी रीज़न से ये स्टॉक्स जाएगा, राइट, करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? वैल्यूएशंस देखे हमने, फंडामेंटल्स देखे हमने, तो डाउनफॉल अगर यहाँ से और भी मिलता है तो मेरे हिसाब से तो वो मौका है, और वो मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बट यस, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार आप सलाह मशवरा कर लो, और वो फिर आपको जिस तरह से आपको बताए आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप उस तरह से काम कर सकते हो। मेरा सिस्टम जो बता रहा है, और सिस्टम प्रूवन है, सिस्टम गलत एडवाइस नहीं देता है किसी को, राइट, इमोशनलेस सिस्टम है। तो सिस्टम के बेस्ड हमने जो भी काम किया है बताया आप लोगों को, और मोमेंटम यहाँ से अगर ये स्टॉक्स 241 के ऊपर जैसे ही निकलता है, एकदम से मोमेंटम आ जाएगा स्टॉक के अंदर। और जैसे ही मोमेंटम आएगा, सबसे पहला
ट्रिगर पॉइंट आएगा टारगेट आपका 254 और उसके बाद आएगा 260 से 265 से 270 के बीच में थोड़ा पॉज ले सकता है, बट अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो ये लेवल भी तोड़ देगा, तो सीधा लेवल्स फिर आएगा आपका 302 के आसपास। सो प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतरीन है एंड थैंक्स टू मिस्टर कल्पेश जी जिसने ये स्टॉक के बारे में पूछा है, और सभी चैनल के सभी लोगों को ये स्टॉक के बारे में जानने को मिला है। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, टाइम, सिस्टम, डिसिप्लिन और मिनिमम कैपिटल। अगर ये 4 में से कोई एक भी नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपके लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप हमारा कांटेक्ट जरूर से कर सकते हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट SIP बुक 70 लाख प्लस है और AUM हमारा 35 करोड़ प्लस हो चुका है। तो आप भी हमारा एक्सपर्टाइज जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9998660566।